अजमेर में उर्स चल रहा है। हर साल मुल्क के अलग अलग इलाकों से लोग दिल्ली होते हुए अजमेर पहुंचते हैं। इसके लिए दिल्ली के बुराड़ी में एक बड़ा कैंप उर्स कमेटी की तरफ से लगाया जाता है ताकि यहां जायरीन रुक सके। लेकिन बड़ी तादाद में जायरीन दिल्ली जामा मस्जिद के उर्दू पार्क में भी रुकते हैं, क्योंकि यहीं पहले इंतजाम होता था। लेकिन अब यहां आने वाले जायरीन खुले आसमान तले रात गुजारने को मजबूर हैं। ये जायरीन बिहार, यूपी समेत कई इलाकों से आते हैं। हमारे नुमाइंदे शोएब रजा ने ऐसे जायरीन से बात की और पूछा, जब बुराड़ी में इतना बड़ा कैंप लगा है तो फिर क्यों जनवरी की ठंड में ये लोग खुले आसमान तले रात गुजार रही हैं? जवाब आप सुनिए। मैं इस वक्त दिल्ली जामा मस्जिद का जो उर्दू पार्क है उसमें मौजूद हूँ। यहाँ पर इन दिनों में जब आप आएंगे, जब अजमेर का उर्स चल रहा होता है, तो कई जो जायरीन हैं वो आपको इसी तरह खुले में ना सिर्फ बैठे हुए बल्कि रात को यहीं पर सोते भी हैं, बिहार और दूसरी जगहों से आकर। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से जो उर्स कमेटी है उसकी तरफ से बुराड़ी में कैंप भी लगाया जाता है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। ये बताया आंटी कि कहाँ से आए हैं आप? हम लोग पटना सिटी से आए हैं। तो ये यहाँ क्यों सो रहे हैं आप? सरकार कह रही है कि हमने बुराड़ी में कैंप लगाया हुआ, आपको पता नहीं? नहीं देखा। देखते तो हम नहीं बताते आपको। हम लोग 20 साल से आ रहे, 30 साल से आ रहे, हम कभी वहीं नहीं गए हैं, हम यहीं ठहरते हैं। लेकिन खुले यहाँ तो कोई टेंट भी नहीं है, जनवरी का महीना, बच्चे भी होते हैं आप लोगों के साथ, तो बहुत तकलीफ हो जाती होगी। तकलीफ तो होती है, मगर क्या करें, हमको देखेंगे तभी ना हम जाएंगे वहाँ। और कोई बताएगा हमको कि हाँ हम मेरे साथ वहाँ चलिए, तब ना हम उसके साथ जाएंगे। यहाँ कोई ये कहने वाला आप लोगों को नहीं होता कि भैया वहाँ पर कैंप लगा है, आप यहाँ मत ठहरिए? नहीं, कोई नहीं कहता है, कोई नहीं कहता है। तो शाम के वक्त बहुत सारे लोग जो उर्स अलग अलग जगहों पर मज़ारों से फिर वापस आके यहीं सो जाते हैं? नहीं, मजार, हाँ सब मजार तो घूम के यहीं दिल्ली का मजार घूम के फिर यहीं चले जाते हैं हम लोग। पहले व्यवस्था होती थी यहाँ पे? नहीं, पहले भी व्यवस्था नहीं थी। नहीं, पहले लगा था, थोड़ा सा लगा था। अच्छा। उसके बाद फिर उसके टाइम से फिर हम लोग नहीं आए। अच्छा। तो फिर जब आए हैं तो बस यही खुले ही में आए हैं। तो ये बच्ची है छोटी सी आपके साथ, कैसे सोएंगे? कल रात भी ऐसे ही सो गए? हाँ, ऐसे ही सोए थे हम लोग खुले ही में। ये बताओ कि कैसे सोए थे रात? यही खुले में ही सो गए? हाँ, खुले में सो गए। तो ठंड लग रही थी? हाँ। और जनवरी में खुले आसमान के तले, तो आपने कहा नहीं अम्मी को कि इतनी ठंड लग रही है, यहाँ मत सोइए? पर हम लोग को जगह नहीं पता था ना। अच्छा, इसलिए। आप कहाँ से आई आंटी? हम वही सिटी से, पटना से आए हैं। अच्छा, साथ ही है? हाँ, सब हम लोग साथ हैं। देखिए मजबूर में कितने दिन रुकते हैं? हम लोग तो रुकते थे बाबू, ठंडा के मारे भाग रहे हैं। ठंड की वजह से जा रहे हैं? हाँ, बहुत ठंडी लग रही है। पहले यहाँ कुछ होता था? नहीं है, हम लोग आए तो बहुत जमाना हो गया। आप लोग को बहुत, आपको मेहरबानी होगा जो आप इतना हम लोग को आके बोले, आके समझाए हम लोग को। छोटे बाल बच्चों को लेकर ठंडे में सोते हैं भाई, और हम लोग को मेरे बच्चे को पंजरा उंजरा सब मारता है, समझा? इसी वजह से हम लोग 2 कम्बल है, 2 कम्बल में बाल बच्चों को लेके सोते हैं। आप लोग कुछ बस आप लोग ऐसा करिए कि हम लोग को कुछ व्यवस्था कर दीजिए, खाना पीना नहीं। रुकेंगे अभी यहाँ? बस 4 दिन रुकेंगे। फिर चले कहाँ जाएंगे? अजमेर? हाँ, अजमेर शरीफ चले जाएंगे। तो उर्स कमेटी के जो जिम्मेदारान हैं, जिन्होंने बुराड़ी में कैंप लगाया हुआ है, बात सही है कि वहाँ पर कैंप हर साल लगता है पिछले कई सालों से, लेकिन बहुत सारे ऐसे जायरीन हैं जिनको अभी तक ये जानकारी नहीं कि वहाँ पर कैंप लगता है, और इसी वजह से ये लोग यहाँ पर आते हैं। और 1-2 नहीं, सैकड़ों, आप अगर पिछले एक हफ्ते का देखेंगे तो हज़ारों जो लोग हैं वो यहाँ रुकते हैं। दिन भर हम देखते हैं कि वो लोग अलग अलग मज़ारों पर जाते हैं और रात को फिर यहीं पर आकर सो जाते हैं, क्योंकि उनके ठहरने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं होती और बुराड़ी के कैंप के बारे में भी उनको जानकारी नहीं। तो जिम्मेदारी उर्स कमेटी के लोगों की है, कम से कम यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था हो जिससे लोगों को जानकारी भी हो कि बुराड़ी में एक कैंप लगा हुआ है, ताकि ये खुले आसमान तले इस तरह से जनवरी के महीने में रात ना बिताए। कैमरामैन दासियों के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा।